बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम तिब्बतियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में दीदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला। इस वीडियो में हम फिरौन के इस ख्वाब और उस बच्चे के मुतालिक जानेंगे। फिरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरौन बादशाह रियाज बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवाली उन पर जुल्म सितम के पहाड़ डाटे और उनसे घटिया काम करवाते। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ये बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो भी फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन की हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नामालूम लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नामालूम बच्चे कत्ल कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब तिब्बती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह से कत्ल होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाए। इन दिनों मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल की इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक अमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिससे आप फिरौन की छोड़ी हुई दासियों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तेला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तेला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाश शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून साले अमान में पैदा हुए, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव में छोड़ दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहाँ फिरौन की बीवी और खादिमाए लुत्फ अंदेज हो रही थी कि संदूक पर मलिका की नजर पड़ी। उसने कमीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उभर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोही की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है
कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई भी बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके माना है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गई, लेकिन बच्चे ने दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे के खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद होगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बाखुशी दूध पिलाना कबूल करेंगी। फिरौन की बीवी ने कहा, ठीक है, लिहाजा आपकी बहन उनको घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने उस बच्चे को दूध पिलाया तो आपने दूध फौरन पीना शुरू कर दिया। अब बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहरे अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाले थे। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।